राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। इसके पूर्व में हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के बारे में सुना कि उद्धव जी के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का किस प्रकार वर्णन किया था। उसमें हमने सुना कि भगवान का जन्म हुआ और श्री वासुदेव जी नंद बाबा के यहाँ श्री भगवान जी को लेकर वहाँ पर पधारे और भगवान ने गोकुल में ही बाल लीलाएँ की। श्री बलराम जी के साथ मिलकर उन्होंने गोपीजनों को, गोपियों को एवं श्री नंद बाबा सहित माता यशोदा सभी को उनकी बाल लीलाओं का आनंद करवाया। किस प्रकार वहाँ पर कुछ दानव आए थे, उनका भी उन्होंने उद्धार किया और अपने चरित्र को छुपाते हुए गोकुल में उन्होंने सारी बाल लीलाएँ की, जो बाल कृष्ण लीला के नाम से जानी जाती है। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की और लीलाएँ एवं उनके और चरित्रों के बारे में है। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी को सुख पहुंचाने की प्रबल इच्छा से श्री बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा और कंस का वध किया। उसके बाद भगवान गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के हेतु सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए और सांदीपनि मुनि के आश्रम पर भगवान ने सभी प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की। सांदीपनि मुनि केवल एक बार ही श्लोक एवं विद्याओं का उच्चारण करते थे। वे सभी विद्याएं एवं कलाएं भगवान ने उनके एक बार कथन करने के पश्चात ही, एक बार श्रवण करके ही उन्होंने सब हस्तगत कर ली। और जब शिक्षा संपन्न हुई, तब जब दक्षिणा देने का समय आया, तब सांदीपनि मुनि ने उनसे कहा कि तुमने तो सभी कलाओं को निपुण कर लिया है, लेकिन मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सांदीपनि मुनि का एक पुत्र था जो मर चुका था, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा कि दक्षिणा तो मैं आपको दूंगा ही। दक्षिणा के स्वरूप चाहे जो भी कुछ करना पड़े, आप जो भी मांगे, मैं उसे आपके यहाँ लाकर दे दूंगा। भगवान ने उनकी मनो इच्छा समझकर ये बात जान ली कि सांदीपनि मुनि को उनका वो मरा हुआ पुत्र जीवित चाहिए। तब भगवान ने एक पल का भी विचार किए बिना सांदीपनि मुनि के पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से, यानी कि यमपुरी से लाकर उनको दे दिया। ऐसे भगवान एक छात्र के रूप में या एक शिष्य के रूप में भी अपना चरित्र छुपा कर रखते थे। कैसे वे मनमोहक थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आए हुए थे। उन सब के सिर पर पैर रखकर भगवान अपने बाहुबल से रुक्मणी जी को वहाँ से गांधर्व विवाह करके ले आए और विधि के द्वारा विवाह करने के पश्चात वे अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वैसे हर लाए थे कि जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नाग्न जीती यानी कि सत्या से उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए ही अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की भांति लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करना चाहते थे। तो एक बार सत्यभामा ने कहा कि मुझे कल्पवृक्ष चाहिए। तो भगवान ने तुरंत ही उन विषयी पुरुषों की भांति उनकी इच्छा पूर्ण करने स्वर्ग से वे कल्पवृक्ष भी उखाड़ लाए थे।
उस समय भगवान के ऐसा करने पर इंद्र को बहुत ही क्रोध आ गया और इंद्र ने अपने क्रोध से अंधे होकर सैनिकों सहित भगवान पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ामुख बना हुआ था। और वैसे भी इंद्र अपनी स्त्रियों का क्रीड़ामुख बना हुआ ही है। अपने विशाल डिलडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब भगवान से प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश कर गए। वहाँ भौमासुर द्वारा बंदी बनाई हुई राजकन्याओं को उन्होंने छुड़वाया। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखती ही रह गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को अपने पति रूप में वरण कर लिया। तब यहाँ पर भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर लिए और उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत प्राणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के विचार से उन्होंने उन सभी के प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालियवन, जरासंग और साल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेर लिया था, तब भगवान ने उन निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। संबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, क्योंकि जितने भी राजा दुर्योधन के पक्ष में लड़े थे उन सबको भगवान ने किसी न किसी तरह मरवा दिया था। जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगती थी, ऐसी कई सेनाओं को भी भगवान ने मरवा दिया था। कर्ण, दुशासन और शकुनि की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुके थे तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जंघाएं टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भगवान को प्रसन्नता न हुई। इसका कारण यह था कि भगवान सोच रहे थे कि यदि अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया, तो क्या इससे पृथ्वी का भार उतर जाएगा या पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा? अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह बल अभी बना हुआ ही है और उसका दल अभी बना ही है। जब ये मधुपान से मतवाले होकर लाल लाल आंख करके आपस में ही लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान का जन्म लेने का तात्पर्य तो यही था कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, इसीलिए तो भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे, ऐसा भगवान यादवों के विषय में सोचते हैं। ऐसा सोचने के बाद भगवान युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाते हैं और सभी उनके सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित सबको करते हैं। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिससे वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए।
मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने शिव विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी उन्होंने सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान विहार करते करते उन्होंने गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों का भोग किया और इन भोग सामग्रियों से उनको समयांतर वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उस पर कैसे विश्वास करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके बाद कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मुखचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दे दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर अपना सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम चौथे अध्याय में देखेंगे कि उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं और मैत्रेय मुनि से उनकी भेंट होती है। मैत्रेय मुनि भगवान के बहुत ही आसक्त थे, उनको भगवान में बहुत ही प्रेम था। इसलिए स्वयं भगवान श्री हरि ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें अत्यंत दुर्लभ साधन देता हूँ जो अन्यों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे परोपकारी भगवान एवं अपने प्रेम पूर्ण चितवन से सबको मोहित कर देने वाले श्री हरि मैत्रेय मुनि से कैसे बात करके उनको आशीर्वचन कहते हैं, उस विषय में हम सुनेंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे श्रीमद् भागवत के हर एक वीडियो को पूर्ण रूप से श्रवण कीजिए और लाइक कीजिए और आप हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब तो जानते ही हैं कि इस कलयुग में भगवान के नाम जप और कीर्तन का ही प्रभाव है। इसलिए हम ये पूरी श्रृंखला के रूप में श्रीमद् भागवत का हर एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण करवाते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी को राधे राधे।